शुभेंदु अधिकारी से कहूंगा, अगर तुम बाप का बेटा हो, कहते हो ना बाप का बेटा हो, गरजते हो, तो अपने आप को सब ढोल की पोल है। शुभेंदु अधिकारी खाली ढोल है। अगर शुभेंदु अधिकारी आप अपने बाप का बेटा हो, तो मैं ये ऐलान करता हूं कि बल्कि बंगाल का क्या पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान 110 रुपया लीटर पेट्रोल खरीदने के लिए तैयार है, तो अपने भाइयों के लिए 12 रुपया लीटर पेट्रोल कर दो। हम सरकार में आएंगे, राजस्थान बोले तो सरकार में आएंगे तो 500 रुपये मिलेंगे, महाराष्ट्र में बोले तो 500 रुपये मिलेंगे, दे रहे हैं। ढपबाजी कर रहा है, बहुत ढप कर रहा है, आप तेरा ढप लग गया। शुभेंदु का इक्वल में ढप जो है ठप पड़ गया है। कायनात के जिस गोसे में भी हिंदू रहते हैं, कभी सुना है आपने कि उन हिंदुओं को उन ईसाइयों से खतरा है, उन हिंदुओं को यहूदियों से खतरा है, उन हिंदुओं को मुसलमानों से खतरा है? नहीं ना। भारत में आरएसएस के फलसफे पर, आरएसएस के नजरियात पर चलने वाली भारतीय जनता पार्टी जो 1980 में कायम हुई थी और जिसके पीछे रिमोट कंट्रोल है 1925 में बनी आरएसएस, आज उसकी सरकार में हिंदू गैर महफूज है। तो इससे अच्छा था कि जब बीजेपी सरकार में नहीं थी तब हिंदू महफूज थे। इसलिए बीजेपी सरकार को हटाओ और देश को बचाओ। अगर मैं शुभेंदु अधिकारी से कहूंगा, अगर तुम बाप का बेटा हो, कहते हो ना बाप का बेटा हो, गरजते हो, तो अपने आप को सब ढोल की पोल है। शुभेंदु अधिकारी खाली ढोल है। अगर शुभेंदु अधिकारी आप अपने बाप का बेटा हो, तो मैं ये ऐलान करता हूं कि भी बंगाल का क्या पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान 110 रुपया लीटर पेट्रोल खरीदने के लिए तैयार है, तो अपने भाइयों के लिए 52 रुपया फी लीटर पेट्रोल कर दो। भाई कहते हो ना, तो अपने भाई का तो भला करो। 36 रुपया डीजल था 2014 में मोदी जी जब आए थे, आज डीजल 100 रुपया हो गया। पेट्रोल और डीजल का बराबर हो गया। बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह। आज डीजल और पेट्रोल की कीमतें जो है वो दोनों बराबर हो गया, हिस्सा हो गया है। मैं शुभेंदु अधिकारी से कहना चाहता हूं, 26 में जो आप चुनाव में जाना चाहते हो, हिंदुओं को एक करने की बात कर रहे हो, सबको एक रहने की बात कर रहे हो, मुसलमानों को निकाल बाहर करने की बातें कर रहे हो, तुम अगर बाप का बेटा हो तो तुम ये ऐलान करो कि मगरबी बंगाल पूरे हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों को 36 रुपया फ्री डीजल मिलेगा। 450 रुपया गैस सिलेंडर था जनाब 2014 में। इतिहास के पन्ने में उठा करके देख लीजिए, 40 साल में जितना गैस का कीमत नहीं बढ़ा है, ये 11 वर्षों में उससे कई गुना ज्यादा गैस सिलेंडर का दाम बढ़ा है। 1100 रुपया हो गया गैस सिलेंडर। मैं शुभेंदु अधिकारी से कहना चाहता हूं, तुम अपने भाइयों के लिए, मैं एक मुसलमान होने के नाते शुभेंदु अधिकारी से कहना चाहता हूं कि अगर बाप का बेटा तुम हो, मैं तुमसे यह कहना चाहता हूं कि तुम मोदी जी से बात करो और बाप का बेटा हो, बोलते हिंदू भाई भाई, इन भाइयों का ख्याल रखो और तुम इन तमाम लोगों को 500 रुपये सिलेंडर दो। हम सरकार में आएंगे, राजस्थान बोले थे सरकार में आएंगे तो 500 रुपये मिलेंगे, महाराष्ट्र में बोले तो 500 रुपये मिलेंगे, दे रहे हैं। राजस्थान में 500 रुपया गैस सिलेंडर मिल रहा है क्या सरकार में आने के बाद? अरे छोड़िए सरकार में आने और जाने की बात, दिल्ली में तो आप हैं, गैस सिलेंडर आपके नियंत्रण में है। आप जिन भाइयों का दर्द आपको दिल में वोट के लिए, हिंदू वोट बैंक है सिर्फ, आप हिंदू को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं। आपको हिंदू भाइयों से कोई मतलब नहीं है, न था, न है, न रहेगा। आपने कहा था साल में 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे, आपने कहा था, आपकी पार्टी ने कहा था, बीजेपी ने कहा था। मैं शुभेंदु अधिकारी से कहना चाहता हूं, मुसलमानों को नौकरी देने की जरूरत नहीं है। मगरबी बंगाल के जितने हिंदू भाई है, साल में 2 करोड़ लोगों को रोजगार की बात थी ना, तो 11 साल में तो कितना हो गया? 22 करोड़। पूरे हिंदुस्तान के 22 करोड़ हिंदुओं को नौकरी दे दीजिए। 22 करोड़ हिंदुओं को नौकरी दे दीजिए। हम कहते हैं हर हिंदू के घर में के नौजवान जो बेरोजगार है उनको नौकरी दीजिए। उसमें जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, उनको नौकरी दीजिए। क्या 22 करोड़ हिंदू भाइयों को बकौल मोदी जी के ऐलान के मुताबिक नौकरियां मिली हैं? 45 साल देश की आजादी के इतिहास में, 45 साल का इतिहास में इतना बेरोजगारी नहीं है जितना हमारे मुल्क में है। मोदी सरकार आने के बाद बेरोजगारी है। वहां पर अपने भाइयों का क्यों नहीं ख्याल आता है आपको? पूरी दुनिया में यह नौजवानों का देश है हिंदुस्तान। भारत कायनात में नौजवानों का देश है और सबसे ज्यादा, पूरी कायनात में सबसे ज्यादा नौजवान बेरोजगार है भारत में। 11 साल से आप सरकार में चला रहे हैं। हिंदू भाइयों, कितना हिंदू भाइयों को नौकरी दिए? पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर, चावल, दाल, तेल, मसाला। हम तो कहते हैं कि जो दूध 32 रुपया फी लीटर था, जो दूध वो 70 रुपया मुसलमान
फी लीटर खरीदने के लिए तैयार है शुभेंदु अधिकारी तुम्हारे अंदर में हिम्मत, उन तमाम हिंदू भाइयों को 32 रुपया, उन बच्चों को 32 रुपये फी लीटर दूध दो। चीनी की कीमत कहां है, नमक की कीमत तक, दिलासलाई की कीमत तक कहां चला गया। आज मुल्क महंगाई से जूझ रहा है, आज लोग के पास रोजगार नहीं है। हमारे मुल्क में एक भी कारखाना अपने हिंदू भाइयों के लिए किया हो मोदी ने 11 वर्ष में? एक भी कारखाना, एक भी इंडस्ट्री लगाया हो? मुझे बता दीजिए। आप बता दो मुझे आपने हिंदू भाइयों के लिए क्या किया है, आप बता दो मुझे हिंदू भाइयों के लिए क्या किया। आपने जो वैक्सीनेशन दिया है उसकी भी गारंटी नहीं है। आज समझ में आ रहा, लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं, आपने वो काम भी अच्छा नहीं किया। आपके उत्तर प्रदेश में तो आपकी सरकार थी, हिंदू भाइयों को चिता में जलाने की जगह आपने दफना दिया, नदी में बहा दिया। और ये वो मगरबी बंगाल की सरजमी है जहां ममता बनर्जी की सरकार है, जहां हिंदू भी अगर लॉकडाउन के टाइम में, कोरोना के टाइम में जिनकी मौत हुई है, उनको भी सही सम्मान के साथ, मुसलमानों को, हिंदुओं को, सिख को, ईसाई को, बुद्ध को, जैन को सही सम्मान के साथ उनके धर्म के जो रीति रिवाज है उसके अनुसार जो यहां पर तदफीन या शमशान घाट में उसका काम हुआ। उत्तर प्रदेश में फंसा दिया पानी में, वो आपके भाई थे ना, वो भाई थे ना आपके, फंसा दिया आपने, दफन कर दिया, तस्वीर कर दिया, उनकी चिता नहीं जली। तो ये सिर्फ उन्होंने आपसे कहा था कि बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो कटोगे। कौन बांट रहे हैं, किसने बांटा? किसने बांटा था ऊंचा जात और नीचा जात के नाम पर? आज भी तो आप बांट रहे हैं। आप तो हिंदू को हिंदू भाई भाई बोल रहे, ईसाइयों के बारे में आप क्यों नहीं कहते? आप तो बांट रहे हैं ईसाइयों को। खाली मुसलमानों पर हमला तो नहीं है, ईसाइयों पर भी आपका हमला है। आप तो नहीं कह रहे कि हिंदू ईसाई भाई भाई, हिंदू सिख भाई भाई, आप तो नहीं कह रहे हिंदू भाई भाई। ईसाइयों की आइडेंटिटी में सब हिंदू है। सिख क्या बोलेंगे? क्या सिख का तो अपना एक रीति रिवाज है, अपने उनकी जो एक रवायत है, आप उन रवायतों पर हमला कर रहे हो। ईसाइयों की एक रवायत है उस पर हमला कर रहे हो, तो आप तो बांट रहे हो सबको। कहां मुत्तहद रह गए? और हम कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबों का है हिंदुस्तान, यही जिएंगे यही मरेंगे, क्यों जाए हम पाकिस्तान? बाद में कहते हैं पाकिस्तान जाओ, बाद में कहते हैं ये गद्दार है। ये हमारा मुल्क है, ये हम सब का मुल्क है। 160 करोड़ की मर्दमशुमारी में आप देखेंगे सबसे आबादी वाला, दुनिया के सबसे आबादी वाला मुल्क हो गया हिंदुस्तान। 160-65 करोड़ की आबादी होने जा रही है हिंदुस्तान। और ऐसे जहनी मरीज लोग ये हिंदुस्तान को आज आगे ले जाने की बात करने की जगह ये फिर वो प्राचीन में ले जाने की कोशिश करें, कदीम जमाने में ले जाने की बात कर रहे हैं। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद वो दावा कर रहा है कि जिस तरह से नंदीग्राम में 21 में हराया था, 26 में भवानीपुर में ममता बनर्जी को हरा कर रहेंगे, क्योंकि 37% सनातनी साथ थे और इस 5 साल में और 10-12% सनातनी हम लोग के साथ आ जाएंगे। अब 30% के राज नहीं चलेगा, अब जो है सनातनियों का राज चलेगा। देखिए, वो तो जो जीते थे नंदीग्राम में लोड सेटिंग, और वो जो जीत करके जो अपने आप को जो घमंड कर रहे हैं वो, अच्छा बताइए, ममता बनर्जी 21 बार जीत चुकी है। मैं तफसीली गुफ्तगू भी नहीं जाऊंगा, आप जानते हैं कितने बार लोकसभा में जीती है वो, कितने बार विधानसभा, कुल अपनी पूरी जिंदगी में एक बार वो लोकसभा का सीट हारी थी मालिनी भट्टाचार्य जी से, और ये वाला वो वाकया हुआ। ममता बनर्जी के साथ तुलना कर रहे हैं शुभेंदु अधिकारी। 21 बार अपनी पूरी जिंदगी में उन्होंने 21 चुनाव जीते हैं उन्होंने, और वो भवानीपुर की बात कर रहे हैं। अभी 18 से 12 एमपी, उनका 6 एमपी हर गया, उसको तो जिता नहीं पाए। 400 पार का नारा दिए थे, 240 मिनट के अटक गए। 400 पार कहते ना, बंगाल में ही तो कहते 200 पार हो, हुआ? बीजेपी की सरकार बनेगी, हुआ? कुछ हुआ? अब बोले 180, तो अब बताइए, पिछले बार बोले थे 200 पार, इस बार बोल रहे 180, 180। मोरल कम हुआ है, कॉन्फिडेंस भी कम नजर आ रहा है। 200 पार बोले थे सब, एक बार बोले 180। दरअसल शुभेंदु अधिकारी, मैं व्यक्तिगत कभी किसी के बारे में नहीं कहता हूं, मेरा ये सियासत में मेरा ये प्रिंसिपल है कि कभी भी राजनीति में व्यक्ति अटैक या व्यक्ति आक्रमण नहीं करनी चाहिए, लेकिन इसको आप व्यक्ति अटैक नहीं समझिएगा। मैं ये बात बड़ी ईमानदारी के साथ ये कहता हूं कि शुभेंदु अधिकारी चारों खाने चित हो चुके हैं। बीजेपी, उनका ये जो ढब
जिसको हम लोग कलकतिया भी बोलते हैं, ढब। कलकतिया भाषा में बोलते हैं ढबबाजी कर रहा है, बहुत ढब कर रहा है, आप तेरा ढब लग गया। शुभेंदु का एक्चुअल में ढब जो है ठप पड़ गया है। इसका ढब देखिए, ये अमित शाह से ज्यादा अकलमंद नहीं है। वो जो गुजराती लॉबी जिसको कहते हैं ना, हम लोग चलती भाषा में भी एक सियासी जबान बन चुका है गुजराती लॉबी। ये गुजराती लॉबी को शुभेंदु अधिकारी नहीं जानते, यूज एंड थ्रो। ये शुभेंदु अधिकारी को समझ चुके हैं। ये शुभेंदु अधिकारी को देख, अभी हम नीतीश कुमार को देखिए, ऐलान कर ही नहीं रहे वो लोग कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में इलेक्शन लड़ेंगे। और नीतीश कुमार का हालत देखिए, नीतीश कुमार अगर पलटी राम को पलटी करके करेगा तो उसकी पार्टी फिर टूट जाएगी, एनसीपी की तरह या फिर उद्धव ठाकरे की तरह। महाराष्ट्र में दोनों पार्टी को तोड़ दिए। इनको अमित शाह के बारे में, गुजरात लॉबी के बारे में, मोदी जी के बारे में मालूम ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है। इनके पार्टी के खुद रहनुमा दिलीप घोष इससे आजीज आ गए, इनके पार्टी के खुद रहनुमा जो है सुकांत मजुमदार जी आजीज आ गए, इनके पार्टी के बेशुमार रहनुमा जो है आजीज आ गए। इनका ढब अब ठप पड़ गया, इनका ढब अब ठप पड़ गया। और ये जो है एक फिर अलग अलग फॉर्मूला, अभी लोकसभा में देखेंगे ना कि क्या बोलते 36 सीट आ जाएगा बोलते। तो आप बोलिए शुभेंदु अधिकारी जो बोलते हैं, जो बोल रहे हैं, जब से वो ज्वाइन किए हैं, मेरे ख्याल में 2022 में शायद ज्वाइन किए होंगे, यहां तक मुझे याद है 2022 या 23 में या 21 में, शायद 21 में शायद ज्वाइन किया शुभेंदु अधिकारी। अच्छा आप बताइए, शुभेंदु अधिकारी 2021 से लेकर अभी तक जितनी बातें हैं, उन्होंने लोकसभा में कहा 36 हुआ क्या? 36 हुआ क्या? नहीं हुआ। जितनी बातें वो कर रहे हैं वो असल में वो जहनी मरीज है, बुकलाहट में उनका जो है वो जो ढब्बाजी जो है ना सो सब ठप पड़ चुका है। और इसी तरह से वो नफरत की सियासत कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान। अब आप बताओ ना, एक तरफ उसकी क्रिटिसाइज हुई जब ये बात बोल, नहीं चाहिए सबका साथ सबका विकास, बोले कि नहीं बोला? नहीं चाहिए सबका साथ सबका विकास। किसको चैलेंज किए थे? नरेंद्र मोदी को। जब उसे वहां पर नरेंद्र मोदी ने चैलेंज कर दिया। माने ये आदमी जो है अपने आप को जो है नरेंद्र मोदी से भी ऊपर सोचता है। कहने में फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं। जो एक मुहावरा आप जानते हैं कि अगर किसी को पहचानना है तो उनकी जबान से पहचानी जा सकती है, उनकी आंखों से पहचानी जा सकती है, उनके दिखते नहीं है एकदम, जैसा कोई क्वेश्चन करे तो वो उत्तेजित हो जाते हैं, भड़क जाते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। खास मीटिंग में नहीं चाहिए सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। अभी देखिए बोलेगा मुसलमान का वोट नहीं चाहिए, अब भी हम सब मुसलमान के खिलाफ नहीं है, ये भी बात बोले। मुसलमानों को धक्का देकर निकाल देंगे तो भाई आसान का मुसलमान को धक्का देकर निकालो, इसका मतलब बीजेपी का एजेंडा नहीं है। तो बीजेपी का एजेंडा नहीं है तो अभी अमित शाह मोदी जी समझे कि वो उनका एजेंडा चलेगा कि शुभेंदु अधिकारी का एजेंडा चलेगा क्या? उनके जितनी भी बात है वो बीजेपी के एजेंडा के साथ मैच करता है। मैं बीजेपी की तर्जमानी नहीं कर रहा हूं, मैं आपको मूल्यांकन कर रहा हूं कि जो मेरा अपना ये मानना है कि मेरा राय यह है कि उनकी जो बातें हैं उनसे बीजेपी भी शायद इत्तेफाक नहीं करता है। अगर आप सुकांत मजुमदार से कहेंगे तो सुकांत मजुमदार करेगा इट इज नॉट आवर पार्टी स्टैंड, कि हम सरकार में अगर आएंगे तो पहली बात तो यह है कि वो कैसे धक्का मार के बाहर को निकालेंगे। हो सकता है कि वो चीफ मिनिस्टर ना हो, सुकांत मजुमदार चीफ मिनिस्टर हो। वैसे तो बीजेपी की सरकार आने नहीं। मगरबी बंगाल की सरजमी में रामेंद्रनाथ टैगोर का नजरिया चलता है, राजा राम मोहन राय ईश्वरचंद विद्यासागर। यहां पर इस सरजमी जो है ना, नजरुल इस्लाम, विवेकानंद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम, विनोद बादल दिनेश के ये सरजमी है। ये सरजमी जो है सेकुलर सरजमी है। और सबसे बड़ा मजाक नगर भी कहते हैं ये सरजमी मछली खाने वालों की सरजमी है, माछ खाए माछ। यहाँ लोग पढ़े लिखे लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, दानिशमंद लोग हैं, वो समझते हैं कि नफरत क्या होता है, ये वोट की राजनीति क्या होती है, हिंदू हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम, ये जो भी होता है शमशान और कब्रिस्तान, ये मगरबी बंगाल में वही है। तो यहाँ के जो मगरबी बंगाल की जो मिट्टी है ना, बड़ा सेकुलर मिट्टी है भाई। यहाँ के लोग दानिशमंद है। भारत के इतिहास रहा है कि मगरबी बंगाल के लोग कमल सोचते हैं, उसके बाद पूरा भारत सोचता है। तो यहां पर शुभेंदु अधिकारी जो बातें कह रहे हैं, आपने जितने भाई जो बातें कही है वो देखिए, एक बात बोलेंगे बैठोगे कटोगे, ये बीजेपी का एजेंडा है। हमने देखा लोकसभा चुनाव में भी, ये महाराष्ट्र में भी बहुत चला। योगी आदित्यनाथ ने भी कहा बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो कटोगे। अच्छा इस पर याद आ गया हमको, बटोगे कटोगे। अच्छा एक बात बताइए, बटोगे कटोगे से मुराद क्या है? कि हिंदू खतरे में है। अगर हिंदू बढ़ जाता है तो हिंदू को खतरा है। किससे? 14 या 15 या 16 या 17% मुसलमानों से खतरा है। अच्छा आप एक बात बताइए, मोदी जी सरकार में हिंदुओं को खतरा है, मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं जा रहे वैसे हिंदुओं को खतरा है। पूरी दुनिया में हम एक देख रहे थे, इसलिए आपको हो रहा था कि इस एजेंडा में कोई याद दिला दिया, बटोगे तो कटोगे। मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, हिंदुओं को खतरा है। अमित शाह होम मिनिस्टर है, हिंदुओं को खतरा है।
11 साल सरकार चला रहे हैं, हिंदुओं को खतरा है। और सिर्फ केंद्रीय सरकार में चला रहे हैं, ये इतिहास के पन्ने में ये बीजेपी का जो है स्वर्ण युग बोलते हैं इसको, गोल्डन पीरियड। अब देख लीजिए, ज्यादातर अधिक से ज्यादा राज्यों में उनकी सरकार है, या तो उनकी सरकार है या उनके समर्थन से या उनकी अलायंस की सरकार चल रही है। मुल्क के नियर अबाउट 60-70% साउथ को छोड़कर पूरे इंडिया को माशाल्लाह आप खबर रखते हैं। तो साउथ को छोड़ करके पूरी इंडिया में काबिज है, दो तो बीच का रियासत छोड़ के, अब ओडिशा में भी आ गए हैं। और नियर अबाउट 65-70% राज्यों में इनकी सरकार है। 21 वर्ष 11 साल में केंद्र में इनकी सरकार है, और कहते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है भाजपा, और कहते हैं कि पूरा वर्ल्ड का हीरो है मोदी जी। उसके बाद हिंदू को खतरे में, किससे? 16% वालों से। अच्छा मुझे आप बताइए, दुबई में हिंदू खतरे में क्यों नहीं? कुवैत में हिंदू खतरे में क्यों नहीं है? इंडोनेशिया में हिंदू खतरे में सुना है कि वहां के हिंदू कहते हैं कि हिंदू खतरे में? इंडोनेशिया में कहीं आपने सुना? आपको बोलेंगे तो हैरत हो जाएगा। दुबई में 15% दुबईज रहते हैं, बाकी नॉन दुबईज रहते हैं 85%। उन 85% में दुबई की जो आबादी है वो 100 में 15% वहां के जो है वासी है, उस मुल्क के बाशिंदा है। बाकी 85% जो है गैर मुल्की है, और उन गैर मुल्की में 65% हिंदुस्तानी है, और उस 65% में 90% हिंदू है। मेरा जुमला आपके माइक में रिकॉर्ड हो गया, उसको मूल्यांकन कर लीजिएगा, मिला लीजिएगा जसीमुद्दीन का। 85% दुबई में गैर मुल्की है, वहां उस मुल्क के बाशिंदा है 15%। गैर मुल्की के 85% है, उसमें 90% हिंदू है, 65% भारतीय है, और 65% भारतीयों में 90% हिंदू है। वहां के हिंदुओं को खतरा नहीं है? कभी सुना आपने? कभी सुना आपने कि वहां के दुबई के मुसलमानों ने कहा है कि मुसलमान भाई भाई? पूरा हिंदुस्तान का 65% हिंदुस्तान डूब गया है दुबई में, और 90% में लोग हिंदू हैं जो मेरे मजहब पर यकीन नहीं रखते हैं। तो मुसलमान भाई भाई नारा सुना आपने? कतर में सुना आपने? मलेशिया में सुना आपने? कायनात के जिस गोशे में भी हिंदू रहते हैं, कभी सुना है आपने कि उन हिंदुओं को उन ईसाइयों से खतरा है, उन हिंदुओं को यहूदियों से खतरा है, उन हिंदुओं को मुसलमानों से खतरा है? नहीं ना। भारत में आरएसएस के फलसफे पर, आरएसएस के नजरियात पर चलने वाली भारतीय जनता पार्टी जो 1980 में कायम हुई थी, और जिसके पीछे रिमोट कंट्रोल है 1925 में बनी आरएसएस, आज उसकी सरकार में हिंदू गैर महफूज है। तो इससे अच्छा था कि जब बीजेपी सरकार में नहीं थी तब हिंदू महफूज थे। इसलिए बीजेपी सरकार को हटाओ और देश को बचाओ। अगर हिंदू और मुसलमान और सिख और ईसाई को बचाना है तो बीजेपी को हटाना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी राज्यों में और बीजेपी के शासित काल में हिंदू महफूज नहीं है। इसलिए आज हिंदू अधिकारियों को घबराहट हो रही है, डर हो रहा है कि हिंदू आज जो है खतरे में है, या हिंदू को एक करने की बात कर रहे हैं। हिंदू कल भी एक था, मुसलमान हिंदू सब एक थे। इसलिए तो किसी शायर ने कहा था, हम एक थे हम एक है। एक कवि लिखने वाले ने कविता लिखी थी, हम एक थे हम एक हैं हम एक रहेंगे, हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। एक दिन देखिएगा, ये जो जहरी मरीज सुविद्या अधिकारी है ना, जिसके शाम में क्या कहेगा सुबह भी बदल जाती है, और जिनके बातों से खुद भाजपा और भाजपा के रहनुमा इत्तेफाक नहीं करते हैं, ऐसे लोगों की बातों पर हम ज्यादा तवज्जो नहीं देंगे। आपने मुझसे बातें करने की कोशिश की, मैं एक बार फिर इस बात को रिपीट करूंगा कि एक कहावत है कि जो दूसरों के लिए घंटा खोदता है वो एक दिन उसी गड्ढे पे खुद गिरता है। और मुझे यकीन ही नहीं पूरा भरोसा है कि जिस नजरियात को लेकर, जिस झूठ को लेकर, जिस फरेब को लेकर शुभेंदु अधिकारी और रियासत की बीजेपी और भारतीय जनता पार्टी चल रही है, वो मुंह के बल गिरेगी।